गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। बहुपद क्या होता है मैंने बहुपद के बारे में बताया था। उसके बाद इससे रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद का कोफिशिएंट क्या होता है, बहुपद में एक चर का बहुपद है कि दो चर का बहुपद है, एक घाती बहुपद है कि दो घाती बहुपद है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे 9th क्लास के लिए। 10th क्लास में भी यही सेम टॉपिक है और उसका जो बेसिक है वो यही है, तो दोनों की कॉमन क्लास है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या इसमें हेडिंग है वो है बहुपद के शून्य, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो किसी भी बहुपद का जीरोज क्या होते हैं, शून्य क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी बहुपद का शून्य या इंग्लिश में कहें जीरोज, वो पॉइंट होते हैं, वो संख्याएं होती हैं जिस पे बहुपद का मान जीरो हो जाए। तो किसी भी बहुपद का शून्य क्या होता है, किसी बहुपद का शून्य वो होता है जिस पॉइंट पे या जिस संख्या पे उसका मान जीरो हो जाए, तो उसे उस वैल्यू को उस बहुपद का शून्य कहते हैं। तो वही लिखा है, एक वास्तविक संख्या a किसी बहुपद px का शून्य कहलाता है यदि pa बराबर जीरो है, अर्थात चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्य कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे px बराबर 2x प्लस 3 दिया हुआ है, यदि इसमें हम लोग x बराबर -3/2 रखते हैं तो जो देखो क्या हमको वैल्यू मिलेगी, x की जगह हमने क्या किया, -3/2 रख दिया, तो यहाँ पे 2 गुणे x की जगह -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा -3 प्लस 3 और ये 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर -3/2 इस बहुपद का एक शून्य होगा, मतलब उसका जीरो होगा जीरो। उसके बाद नेक्स्ट इसे बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, वो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुपद का मान ही निकाला, वो जीरो आया। तो किसी बहुपद का किसी पॉइंट पे या किसी वास्तविक संख्या पे मान क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जस्ट उस नंबर को या उस वैल्यू को उस बहुपद में उस चर के स्थान पे रख देते हैं। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, x बराबर a पर एक बहुपद fx का मान दिए गए बहुपद में x बराबर a प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है तथा इसे fa द्वारा प्रकट किया जाता है। fa से उसको लिखने का तरीका होता है। अब कुछ चीजें, जैसे ये दो चीजें हमने पढ़ी, मेन चीज तो बहुपद के शून्य की है। बहुपद का मान तो सीधी सी बात है, किसी पॉइंट पे बहुपद का मान क्या होगा, उस पॉइंट को जो भी वैल्यू दी हुई है x, y, z, जो भी आपका चर है वहां पे उसकी वैल्यू उस बहुपद में रख देंगे, जो मान आएगा वही बहुपद का मान होगा। अब इसमें कुछ चीजें आपको नोट करने वाली हैं। देखो, शून्य का मतलब ये नहीं है कि जो बहुपद का जीरो होगा या जीरोज होगा या शून्य होगा वो जीरो ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, इस बहुपद का शून्य क्या था, -3/2। तो किसी भी बहुपद का जो शून्य होता है जरूरी नहीं वो जीरो ही हो, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, जैसे यहाँ पे -3/2 था। तो पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज है, अब जीरो बहुपद का शून्य हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जीरो हो सकता है लेकिन हो ही ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये वाला हमारा जो बहुपद था, इसमें इसका जीरो शून्य नहीं है, क्योंकि अगर इसमें जीरो रखेंगे तो वैल्यू 3 आएगी, तो ये इसका शून्य नहीं है। फिर कोई भी अगर रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद के बारे में हमने बताया था, जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है, उसको क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। तो रेखिक बहुपद के जो शून्य होते हैं वो मैक्सिमम एक ही होता है और केवल एक ही होता है। मैक्सिमम की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब उसमें केवल एक ही, अगर आपका रेखिक बहुपद है तो उसका जो शून्य है वो केवल और केवल एक ही होगा। फिर एक बहुपद के, आपको देखो रेखिक बहुपद की बात करेंगे तो उसका केवल एक शून्य होगा। अगर और कोई भी जनरल बहुपद ले लेंगे तो जरूरी नहीं उसका एक ही शून्य हो, उसके कई हो सकते हैं। तो ये कई कैसे होते हैं ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान रखना। जैसे अगर कोई समीकरण आपका एक घाती है तो उसका एक घाती बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद, तो उसका केवल एक शून्य होगा। अगर द्विघाती है तो उसके शून्य 2 होंगे, 3 घाती है तो उसके शून्य 3 होंगे, 4 घाती है तो उसके शून्य 4 होंगे।
अब इसके बारे में एक चीज आती है, अभी तो फिलहाल आपके नॉलेज आपके लिए कंपलसरी नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि अभी देखो हम लोग वास्तविक की बात कर रहा हूँ, वास्तविक संख्या की बात कर रहा हूँ। तो कुछ बहुपद हमको ऐसे भी मिलेंगे जिनके वास्तविक शून्य नहीं होंगे, वो हम लोग 10th में काल्पनिक नंबर होगा तो उसमें पढ़ेंगे, या 10th में नहीं होगा तो 11th 12th में आप लोग पढ़ेंगे कि सारे बहुपद के जो वास्तविक शून्यक नहीं होते हैं, कुछ ऐसे ही बहुपद होते हैं जिनके वास्तविक शून्यक हमको नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए एक सेंटेंस लिखा गया है, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, लेकिन रेखिक है तो उसका तो पक्का एक ही होगा। बाकी अगर जैसे घात 2 है, घात 3 है, घात 4 है, तो उसमें जरूरी नहीं कि 4 ही हमारे शून्यक हो। ये तो 4 शून्यक तो होंगे, लेकिन चारों वास्तविक हों ये जरूरी नहीं होता है। उसमें हो सकता है कुछ वास्तविक हो, कुछ काल्पनिक हो। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने रफली बता दिया कि जितनी घात का बहुपद होता है उसके उतने शून्यक होता है। इसमें कितने वास्तविक होंगे, कितने काल्पनिक होंगे, हम लोगों को कुछ नहीं पता है, वो हमारे मेथड्स होते हैं, वो इंटर में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन है जैसे px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पे ज्ञात करो। तो ध्यान से देखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने हैं कि किसी वैल्यू पे, किसी पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुपद की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये अपना बहुपद है, इसकी वैल्यू में x बराबर 0 पे निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 0 पे निकालनी है तो सब x की जगह क्या कर दें, 0 रख दें। तो जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। अब भाई 0 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0। यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 होगा, उसकी 4 से गुणा 0 प्लस 3, तो इसका मान क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इसी की वैल्यू हमें x बराबर 1 पे निकालनी है, तो x बराबर 1 रख दें इसी में। तो x की जगह 1 रखें तो 5 गुणे 1 माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 गुणे 1 तो 5 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 प्लस 3, 5 में से 4 जाएगा, 1 प्लस 3 बराबर 4, तो इसका वैल्यू 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिखाओ px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का शून्य जो है x बराबर 1 तथा x बराबर माइनस 1 है। ये चीज हमको दिखानी है, शो करनी है। तो अगर हमको पता है कोई भी वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल का अगर वो शून्य है तो उस पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतनी चीज याद रखनी है। मान लो यहाँ पे a मान लेते हैं, किसी, क्या मैंने बताया, अगर कोई पॉइंट, कोई नंबर, वास्तविक संख्या किसी भी बहुपद का शून्य है तो उस पॉइंट पे, उस वास्तविक संख्या पे, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही चीज हमको दिखानी है। तो पहले 1 का x बराबर 1 ले लें, तो px बराबर आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x की जगह 1 रख दें तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर 0। तो हमको 0 मिल गया, इसका मतलब x बराबर 1, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक शून्य है। दूसरा हम लोग चेक कर लेते हैं x बराबर माइनस 1 पे, तो px बराबर अपना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वैल्यू रख दें भाई x की जगह माइनस 1, तो ये जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 1 से बन गया 0। तो देखो इसकी भी वैल्यू क्या मिल रही, 0 मिल रही है। इसका मतलब x बराबर 1 और x बराबर माइनस 1 दोनों ही हमारे बहुपद के शून्य हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, आप लोग ट्राई करिए। उसके आगे जो भी प्रॉब्लम आती है हमसे पूछिए, कल हम लोग डिस्कस करेंगे।